एक नियम, सिर्फ एक नियम काफ़ी है आपकी वर्थ 10 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए। हैव यू सीन लॉबस्टर्स? हिंदी में बोला जाए तो झींगा। देखा है आपने? समुद्र में पाए जाने वाले ये जीव पावर, डोमिनेशन, स्टेटस के खेल में इंसानों से कहीं आगे हैं। When a lobster wins, he flexes and gets bigger, so he looks bigger because he's a winner. इनका सिंपल न्यूरॉन सिस्टम और शारीरिक बनावट जानवरों से लेकर इंसानों तक के दिमाग को समझने में काफी हेल्प करता है। समुद्र की गहराई में रहने वाले इस जीव को खाने को तो पर्याप्त मिलता है, लेकिन इनकी संतुष्टि होती है स्टेबिलिटी में। ठीक इंसानों की तरह स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये अलग अलग रीजन में जाते हैं। अब जब अलग अलग रीजन में जाएंगे तो इनको और भी लॉबस्टर्स की कम्युनिटी तो दिखेगी ना। वहीं पर शुरू होता है पावर गेम। किसकी सरकार जाएगी और कौन राजा बनेगा। शुरुआत होती है केमिकल स्प्रे से। इस स्प्रे को आप लॉबस्टर की एक छोटी सी धमकी समझ सकते हो, और अगर इस धमकी के बाद भी ओपोनेंट रिट्रीट नहीं करता तो होती है फाइट। एक ऐसी फाइट जिसमें जो जिसको फ्लिप करेगा वो विनर कहलाएगा, और अगर इसमें भी नाकामी होती है तो होती है कॉम्बैट, जिसमें ये अपने बड़े बड़े क्लॉज को सामने लाते हैं। बिल्कुल किसी मूवी के हीरो की तरह सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। और कॉम्बैट से भी बात ना बनी तो होता है फाइनल राउंड। इस राउंड में वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे इससे इंसानों के कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना। मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको लॉबस्टर्स के बारे में ये समझना पड़ेगा। हारे हुए लॉबस्टर्स अगले कुछ दिनों के लिए फाइट नहीं कर पाते। उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में उनका दिमाग धीरे धीरे खत्म होने लगता है और नए दिमाग की फॉर्मेशन होती है। एक ऐसा नया दिमाग जो कि लॉबस्टर्स के इस लो स्टेटस वाले कॉन्फिडेंस को मैच करता है। अब क्या लगता है आपको, अगर इस लो कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस फाइट बैक करेगा तो उसके जीतने की चांसेस कितनी होगी? वहीं इसके ऑपोजिट विनर लॉबस्टर्स का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। विनर लॉबस्टर को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, और सारी फैसिलिटीज मतलब सारी फैसिलिटीज, बढ़िया खाना, आराम, रहने की जगह, बाकी लॉबस्टर्स से रिस्पेक्ट, फीमेल लॉबस्टर्स से अटेंशन। ये सारी चीजें विनर लॉबस्टर के पोजीशन को और सॉलिडिफाई करते हैं। अब क्या लगता है, वापस फाइट बैक हुई तो जीतने के चांसेस किसके बढ़ेंगे? इससे पहले आप अपना जवाब दें, लॉबस्टर्स के बारे में आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। लो स्टेटस का दर्जा उन लॉबस्टर्स को दे दिया जाता है जो कि हार जाते हैं। उनके सेरोटोनिन लेवल भी काफ़ी कम हो जाते हैं और ऑक्टोपमिन लेवल तो काफ़ी हाई हो जाता है। ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। जितना सेरोटोनिन कम होगा उतना कॉन्फिडेंस भी कम होगा, और यही विनर लॉबस्टर्स के केस में बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन अगर हम हारे हुए लॉबस्टर्स में किसी तरह सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। जैसे इंसानों में डिप्रेशन के दौरान इंसान की मेडिकेशन और थेरेपी होती है तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉबस्टर्स और ह्यूमन में भला क्या कनेक्शन जोड़ना चाहते हो तुम। तो इसे समझने से पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान खुद को यूजलेस और बर्डन समझता है और खुद को फ्रेंड्स एंड फैमिली से आइसोलेट कर लेता है। आपको क्या लगता है इसके बाद उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो खुद को और यूजलेस समझने लगता है, सोसाइटी से कट ऑफ कर लेता है और खुद को और आइसोलेट कर लेता है। ये स्पाइरल एम्पलीफाई होते रहता है और वो इस निगेटिव फीडबैक लूप में फंस के रह जाता है। अच्छा, अगर ये ना समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो चाइल्डहुड में कोई बुली हुआ और बैडली हर्ट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रॉमाटाइज्ड भी हुआ होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि मैच्योर होते होते सभी मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऑथर के हिसाब से ब्रेन में एक एंशिएंट पार्ट होता है जो कि सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहता है। आप किसके साथ बैठे हो, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, सारी चीज़ें। स्पेशली जब ट्रॉमा से रिलेटेड बात होती है तो वो सारी चीज़ें तो डीपली रूटेड होती है, और जैसे ही कोई ट्रिगर मिलता है तो लोग इम्पल्सिव रिएक्शन शो करते हैं। ये सेम चीज़ हमने लॉबस्टर में भी देखी थी। हारे हुए लॉबस्टर्स का टेल रिफ्लेक्स फास्ट हो जाता है, यानी खतरा देखते ही वो अपने टेल को तुरंत रिट्रीट करते हैं। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, खतरे के समय ये तेजी से रिफ्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा।
ये रिफ्लेक्स करने की जो वजह है वो है एक इम्पल्सिव डिसीजन, यानी कि वो फाइट में हारे हुए ट्रॉमा की वजह से लॉबस्टर का ऐसा हाल हुआ है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जो बुली होता है और जो बुली नहीं होता है उसमें जब गहराई से हम देखते हैं तो पता चलता है कई सारी वजह होती हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो बुली होते हैं अक्सर लो कॉन्फिडेंस वाले वीक लोग ही होते हैं, और एक बार वो इस बुलिंग का शिकार हो जाते हैं तो काफी केसेस में वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है और फिर वही निगेटिव फीडबैक लूप चलने लगता है, ठीक उस हारे हुए लॉबस्टर्स की तरह जो कई दिनों तक फाइट नहीं कर पाते, और जब करते भी हैं तो उनका लो स्टेटस वाला माइंड उन्हें अगली ही फाइट में हरा देता है। ठीक इसी तरह लोग उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, मेच्योर लगने लगते हैं, लेकिन उनका मन अभी भी वहीं अटका रहता है। सीधे सीधे बोलूं तो जो बुली खत्म हो गई वो इतने साल भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, बस एक ट्रिगर की जरूरत है, और देखिए वो किस तरह बाहर निकलता है। जैसा कि ऑथर कहते हैं कि ये सारी चीजें डीपली रूटेड होती हैं। वहीं पर देखा जाए अगर आप फिजिकली फिट हो, पोस्चर सीधा है, तनकर खड़े हो, तो शायद बुली करने वालों का ध्यान आप पर ना जाए, और अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो सही समय पर एग्रेसिव नेचर शो करने से आप ना सिर्फ उस समय के लिए बल्कि फ्यूचर में भी आने वाली मिस ट्रीटमेंट से बच जाते हैं। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन रुकिए अभी समझाता हूँ। अगेन इसका कोरिलेशन अभी हमने देखा ही था। जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे सेरोटोनिन लेवल भी हाई रहेगा, यानी फ्यूचर में भी आप कॉन्फिडेंट ही रहोगे। अगेन पॉजिटिव फीडबैक लूप चलता रहेगा। वहीं पर एक इंसान जो सोचता है कि जाने दो, छोड़ो, क्यों ही लड़ूं इस इंसान से, मोरली मैं चुप रहना पसंद करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो बुली करने वाले उन डोमिनेंट पर्सनैलिटी को बुलावा ही दे रहा है। ये रिकॉग्नाइज करना कि कब सही के लिए खड़े होना है काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप तब नहीं खड़े होंगे जब आपको खड़े होना चाहिए, तो ट्रस्ट मी आपको सोसाइटी लो स्टेटस वाले इंसान का दर्जा दे देती है। जहाँ पर कॉन्फिडेंट गाय के साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही थी, उसका ठीक अपोजिट आपके साथ होने लगेगा। लो कॉन्फिडेंस यानी कि लो सेरोटोनिन, यानी फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम और नेगेटिव फीडबैक लूप इसी तरह चलता रहेगा। Remember this, maybe you are loser and maybe you are not, but if you are, you don't have to continue in that mode. Maybe you just have a bad habit. Maybe you are even just a collection of bad habits. ये डोमिनेशन का खेल सोशल हायरार्की में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर टॉप के 1% लोग ही मैक्सिमम रिसोर्सेस और इंजॉयमेंट अचीव कर पाते हैं। टॉप 1% आर्टिस्ट ही सबसे ज़्यादा पैसे, फेम और हिट गाने देते हैं। इनफैक्ट ये लोग ही काम, पेशेंस के साथ डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेस्ड कम और खुश ज़्यादा होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी इन सभी चीज़ों के होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये लोग फिलोसॉफिकल क्वालिटी डिस्कशन भी करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, फीमेल अटेंशन भी इनको मिलती है, और ना जाने क्या क्या सुविधाएं इनको मिलती हैं। वहीं बाकी के बॉटम में रह रहे लोग एक लो स्टेटस लॉबस्टर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं ताकि उनको रिवॉर्ड जल्दी मिले, कोपिंग करते हैं यानी काम को टालते हैं, अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, स्ट्रेस्ड होते हैं, एंशियस होते हैं। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ों से वंचित होते हैं जो कि एक हाई सेरोटोनिन वाले कॉन्फिडेंट बंदा अफोर्ड कर लेता है, और यही इंसान भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आते हैं। वहीं बॉटम के लोग सबमिसिव होते हैं, झुके हुए से, डरे हुए से नजर आते हैं। वी लिव्ड इन ए डोमिनेंस हायरार्की फॉर ए लॉन्ग टाइम. We were struggling for position before we had skin or hands or lungs or bones. There is little more natural than culture. Dominance hierarchy are older than trees. I know आप सोच रहे होंगे सारी बातें ठीक हैं, लेकिन लॉबस्टर्स को इतनी तवज्जो देने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन लॉबस्टर्स 350 मिलियन ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि डायनासोर से भी पहले से, तब से लेकर आज तक। डिस्पाइट हैविंग सो सिंपल न्यूरॉन सिस्टम, इन्होंने जो डिफेंसिव सिस्टम बिल्ड किया है डोमिनेशन अचीव करने का, स्टेटस अचीव करने का, वो भी इतने सिस्टमाइज्ड वे से जिसमें कम से कम नुकसान पहुंचे, वो कमाल की बात है। और साइंटिस्ट ने कहा ही कि पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्यों ना इन लॉबस्टर्स के 350 मिलियन ईयर ओल्ड विजडम को लेकर हम खुद पर अप्लाई करें। लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा?
लॉबस्टर्स की दुनिया में पावर स्ट्रेंथ ही अट्रैक्शन का सेंटर होता है। लेकिन इमेजिन करके देखो, तुम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन नहीं रख सकते। ये शॉर्ट में काम आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसे समझने के लिए हम फ्रांस डेवॉल के रिसर्च को एक बार देख सकते हैं। चिंपैंजी पर हुई ये रिसर्च बताती है कि लॉन्ग टर्म डोमिनेशन के लिए चिंपैंजी कोलिशन बिल्ड करते हैं, यानी कि ग्रुप्स बनाते हैं, जिससे कि वो अपनी फीमेल और बच्चों की केयर कर पाते हैं। ठीक उसी तरह लॉन्ग टर्म डोमिनेशन के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, हमें अपनी साइकी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, कनेक्शन भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत होगी रूल नंबर 1 से। स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर सोल्जर्स बैक। खड़े हो जाओ सीना चौड़ा करके, चलो तो ऐसे जैसे सिर चढ़ा हो, भरो खुद में कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की हो जाए एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की शुरुआत।